गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है वृत्त। वृत्त अर्थात सर्किल। सर्किल के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है अपने इस एमपीएस मोटिवेटर्स पर। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा हो। यदि नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम उसको रिवाइज कराते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे क्षेत्रमिति के बेसिक जानकारी के साथ, यानी मेंसुरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यह वृत्त है। इस वृत्त पर के सभी बिंदुओं की दूरी इस फिक्स्ड पॉइंट जिसे केंद्र कहते हैं से सेम डिस्टेंस पर है, और यह जो सेम डिस्टेंस है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और त्रिज्या जब पता हो तो हमें व्यास जब निकालना हो, क्षेत्रमिति चैप्टर में मेंसुरेशन में जब हम त्रिज्या पता है व्यास निकालना हो तो उसमें 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि डायमीटर इक्वल टू होता है 2 × r। यहाँ पे अगर यह 7 सेंटीमीटर पता है तो हम व्यास निकालने के लिए उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो व्यास हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है कि वृत्त में सबसे लंबी जीवा कौन होती है। तो जीवा के बारे में हम जानते हैं कि जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं। जैसे ए बी यदि जीवा है तो इसका एक अंत बिंदु ए और एक अंत बिंदु बी दोनों वृत्त पर है, और जब यही जीवा केंद्र से होकर गुजर जाए, जैसे मान लीजिए सी डी एक जीवा है जो कि केंद्र ओ से गुजर रहा है, तब उस स्थिति में सी डी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसे कि व्यास कहते हैं। और व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है, अर्थात व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओ पी एक रेडियस है, यहाँ पे सी डी एक व्यास है, और व्यास जो है सर्किल को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसे अर्धवृत्त के नाम से जाना जाता है, सेमी सर्किल के नाम से जाना जाता है। वृत्त का जो भी भाग होता है, जैसे ए बी जो वृत्त का भाग है इसे चाप कहते हैं, चाप। और जो चाप अर्धवृत्त से छोटा हो उसे लघु चाप कहते हैं, और जो चाप अर्धवृत्त से बड़ा हो उसे दीर्घ चाप कहते हैं। जब यह जीवा और यह लघु चाप दोनों को मिला देते हैं तो इसके बीच का जो भी क्षेत्र आता है उसे वृत्तखंड कहते हैं, और लघु चाप और जीवा के मिलाने पर जो वृत्तखंड प्राप्त होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं, और शेष जो वृत्तखंड बच जाता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। साथ ही यदि दो त्रिज्याएं जैसे ओ ए और ओ बी, 2 त्रिज्याएं और लघु चाप के मिलाने से जो हमें क्षेत्र की प्राप्ति होती है इसे त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो शेष जो क्षेत्र बच जाता है वो भी त्रिज्यखंड ही कहलाता है। लघु चाप और 2 त्रिज्याएं आपस में मिलाकर जो बना लघु त्रिज्यखंड, और बाकी जो क्षेत्र बच गया दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यह भी हो सकता है, वैसी रेखा जो वृत्त को मात्र एक बिंदु पर टच करे, स्पर्श करे, उसे कौन सी रेखा कहते हैं। तो वो होता है स्पर्श रेखा। एक रेखा आर है जो कि बिंदु को ई पर टच कर रहा है, तो यह स्पर्श रेखा है, और जिस बिंदु पर टच किया उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। वैसी रेखा जो वृत्त को 2 जगह पे टच करे, स्पर्श करे, उसे छेदक रेखा कहते हैं, सेकेंट कहते हैं। सेकेंट 2 बिंदु पर टच करेगा, जबकि स्पर्श रेखा 1 बिंदु पर टच करेगा। क्षेत्रमिति में हमें जब त्रिज्या प्राप्त हो, व्यास निकालना हो, 2 से गुना कर देते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2 × r। वही अगर व्यास पता हो, त्रिज्या निकालना हो तो 2 से भाग दे देंगे, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। परिधि निकालना हो, जैसा कि हम जानते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। यहाँ पे जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है सर्किल का, वृत्त का जो यहाँ पे परिमाप है वह परिधि कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है। सरकमफ्रेंस निकालने का सूत्र होता है 2πr। जब हमें रेडियस की प्राप्ति होती है तो हम 2πr सूत्र के प्रयोग से परिधि निकाल लेंगे। जैसे अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 2 × 22/7 × 7 यह सेंटीमीटर में आ जाएगा। पाई का वैल्यू या तो हम 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे। इस प्रकार हम सरकमफ्रेंस निकाल देंगे। जब डायमीटर दिया हो पाई × d,
वहाँ पे 2 से गुना नहीं करना है, चूँकि हम जानते हैं व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 पाई r लिखे या पाई d लिखे, बात सेम है। इस तरह हम परिधि प्राप्त कर लेंगे। यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे आप लोग कमेंट कीजिए। पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 या 3.14। पाई का वैल्यू रखकर r का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि r अगर 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर 49। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम परिधि निकालते हैं तो इकाई में आंसर होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, मीटर तो मीटर में। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग इकाई रखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस प्रकार रखेंगे। यदि क्वेश्चन दिया रहे और ऑप्शन में आंसर में सेंटीमीटर रहे, सेंटीमीटर स्क्वायर रहे, सेंटीमीटर क्यूब रहे, इनमें से कोई नहीं रहे, तब हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर वाले को टिक करेंगे। अंक सेम होगा लेकिन मात्रक अगर अलग अलग है, इकाई अलग अलग है, तो हम उस पर ध्यान देंगे। यदि हमें क्षेत्रफल की प्राप्ति हो गई है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि केंद्र पर वृत्त के द्वारा बनाया गया टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पाई r स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, तो उसमें हम थीटा बाई 360 डिग्री से गुना कर देंगे। थीटा कहने का मतलब जैसे यह त्रिज्यखंड है और इस चाप से इस पर अगर कोण बनाया गया है 90 डिग्री, अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, उस स्थिति में 90/360 कर देंगे और उसमें गुना कर देंगे क्षेत्रफल में, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब प्राप्त हो गया तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन में बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। जब वृत्तखंड के बारे में चर्चा करें तो समझ जाइए चाप और जीवा, इसके द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, और इसे निकालने के लिए हमें पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसमें से यह जो त्रिभुज बन गया इसका क्षेत्रफल घटाना होगा। और इसके लिए आपको ध्यान देना है कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है। त्रिभुज चैप्टर जब हमने पढ़ाया है उसमें तरह तरह के त्रिभुज के क्षेत्रफल का अलग अलग सूत्र बताया है, उसके प्रयोग से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे इसका अलग से एक फार्मूला होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास में हम साइन के अलग अलग प्रयोग करके साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का हम मान बताए हैं आपको। ऐसे इसमें मैक्सिमम साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री का ही प्रयोग होगा, तो यहाँ से हम उसका मान निकाल सकते हैं। पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इस तरह से हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता कर लेंगे। यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई r स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। और यहाँ पे जब 90 डिग्री हो तो जानते हैं कि 360 में 90 से भाग देते हैं तो 4 आता है, अर्थात एक क्वाड्रेंट के रूप में हो जाता है, चतुर्थांश को व्यक्त करता है। तो यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें 4 से भाग दे देंगे तो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज जो भी हमने आपको बताया भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें या मेरे इस व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजें, हम आपको पूरी तरह प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करवाने का। आप वृत्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा उसको हम बताएंगे और इससे रिलेट करके एक वीडियो और आपके पास लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।